ये फालतू का सवाल आप लोग अब छोड़ दीजिए। तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो, क्यों? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा है। दोस्तों, जहां एक तरफ देश में चुनाव हो रहे हैं और वहीं आप कह सकते हैं कि भाजपा प्रत्याशियों की या भाजपा के नेताओं की तमाम जो है कि मामले सामने आ रहे हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा चुनाव पे असर भी पड़ने वाला है। खासकर अगर दूसरे के नहीं तो उनके चुनाव पे तो बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। इधर अभी निरहुआ की एक वीडियो वायरल हुई थी जो आजमगढ़ में जनसंख्या को या बेरोजगारी के मुद्दे पे एक पत्रकार के सवाल की बात करें तो उस पे जो उनका बयान आया था निरहुआ जी का जनसंख्या की वजह से, और उसमें मोदी योगी जी का भी नाम शामिल गया था जिसको लेकर काफी हल्ला भी यूट्यूब सोशल मीडिया पे मचा हुआ ही है। और उस वीडियो को काफी लोगों ने फेक बताया, काफी लोग बहुत अपने अपने तरीके से कमेंट किए, लेकिन वो वीडियो असली थी। जिन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की थी वो भी यूट्यूब पे आके, उनका एक चैनल चलता है सोल ऑफ यूपी नाम से, और उस पर बाकायदा वीडियो अपलोड की है। 11 मिनट की शायद वीडियो है, और उसको जो है कि आके बताया था तमाम तरीके की उनके ऊपर कार्रवाई की भी मांग की जा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने इंटरव्यू लिया था, वीडियो कोई फेक नहीं है, और निरहुआ जी ने ऐसा कहा भी था। अब ऐसा क्यों कहा था निरहुआ जी ने? अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। पूरी वीडियो देखनी हो तो आप सोल ऑफ यूपी नाम का चैनल है, उस पर भी आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। फिलहाल निरहुआ जी की बात छोड़ते हैं, अब आते हैं रवि किशन जी की बात पर। रवि किशन जी का मामला बताएं तो अभी हाल ही में, कुछ ही दिन पहले, अभी हाल ही में एक महिला ने एलिगेशन लगाया है, उनके ऊपर दावा किया उन्होंने कि उनकी पत्नी होने का, और यही नहीं उनकी 25 साल की एक बेटी भी है। आपको बता दें कि वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन जी, और काफी दिनों से कह सकते हैं जिसकी 25 साल की अब बेटी है, तो आप सोच लीजिए कितना पुराना उनका रिश्ता रहा होगा। तो उनके ऊपर एलिगेशन उस महिला ने लगाए हैं, और ये एलिगेशन ही नहीं, उस महिला ने तो ये भी दावा किया है कि उनसे जो है कि काफी, उन्होंने बताया नहीं कि उनकी शादी हो चुकी है, काफी बाद में पता चला, उनकी जब बच्ची पैदा हुई शायद तो उसके बाद पता चला, और वो बच्ची अब 25 साल की हो चुकी है। तो बहुत लोग इसको पॉलिटिकल एंगल मान रहे हैं। बहुत लोगों ने कहा ये पॉलिटिकल हो सकता है, चुनाव चल रहा है इसकी वजह से सामने आई हो ये महिला, या फिर जो आरोप लगा रही हो उसका कोई आधार ना हो सकता है पॉलिटिकल इसमें राजनीति शामिल हो। लेकिन उस महिला ने साफ तौर पे कहा कि ऐसा नहीं, मैं काफी दिनों से उनको जो है नोटिस भी दे रही हूँ, काफी दिनों से हमारी बातचीत भी चल रही है, लेकिन उन्होंने जो है कि हमसे बात करना कम कर दिया, दूरी बना ली है, या इस बेटी को इसका अधिकार देने से मना कर रहे हैं। तो तमाम चीजें जो है कि उस महिला द्वारा बताई गई है, तमाम एलिगेशन भी लगाए गए हैं। आइए आपको पहले सुनवाते हैं कि इस महिला ने क्या कहा है। तो उसका मेरे पास में ये जवाब है कि मैं अभी रवि यानी आपसे 4 साल पहले तो वो हमारे टच में थे, वो मिलते थे, हम लोग कभी वेस्टर्न में मिलते, कभी गाड़ी में मिलते, ऐसे हम लोग मिलते रहते थे हमेशा, जिसके मेरे पास में थोड़े फोटोग्राफ्स भी है। बट और वो हमेशा प्रॉमिस करते थे और इसको बोलते थे हाँ बिटिया मैं तुम्हारे लिए ये करूँ। उन्होंने अपने मोबाइल में भी इसका नाम देवी करके सेव किया था, तो बोले मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ एंड ऑल। तो मेरे को एक वो था कि हाँ ये कुछ करेंगे करेंगे करेंगे, बट तो इतना टाइम लग गया। उसके बाद में भी मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस काफी भेजे थे कि देखो अभी आप कुछ करो उसके लिए, बी देयर। पहले तो मैं इनको सिर्फ यही बोलती थी कि जस्ट मीट हर, कि उसको ऐसा नहीं लगे, इग्नोर फील नहीं हो कि मेरे माय फादर इज नॉट मीटिंग मी, केयरिंग अबाउट मी। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, मैंने बोला आई हैव टू गो टू द कोर्ट। तो उन्होंने मुझे ये मैसेज किया कि अगर मुझे कोई भी लीगल नोटिस मिलेगा तो मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा। ये है मेरे पास में व्हाट्सएप। अच्छा, तो आपने फिर नोटिस भेजे क्या इनको इससे पहले कभी? हाँ जी। किस चीज के वो नोटिस थे? हाँ जी, पहले तो काफी साल पहले मैंने एक तो व्हाट्सएप पे भेजा था, जो चैट हुई है जो मेरे पास में है। उसके बाद में 2020 में मैंने उनको मेल भी की थी, तो मेल में भी लिखा था कि प्लीज डू समथिंग, बी विथ हर, मीट हर, नहीं तो मेरे पास में लास्ट ऑल्टरनेटिव ये होगा कि मैं लीगली जाऊंगी। तो भी वो मेल की कोई जवाब नहीं आई। अब ये एक और नोटिस मैंने भेजा था इनको, उसको भी ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, और 1 साल के अभी 1 साल पहले उनको नोटिस भेजा था मैंने। तो ऐसा नहीं कि ये एकदम से कुछ किया है, ये सालों से मैं कुछ न कुछ कर रही हूँ, उनसे ट्राई कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं उसको अपनाए। तो उसका भी जवाब में मैंने काफी सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो कलीग्स हैं जो मीडिएटर है, तो मैंने बोला आई वांट टू डू आउट ऑफ कोर्ट समथिंग, क्योंकि ना मुझे कोर्ट ना मीडिया, मुझे कहीं नहीं जाना है। बट उन्होंने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। आपकी मुलाकात कब से नहीं हुई है आपकी उनसे और ये बातचीत, क्योंकि वो तो सिरे से खारिज कर रहे हैं हर चीज को?
तो अभी तो कोर्ट में जाएंगे तो होटल के रिकॉर्ड्स आ ही जाएंगे। तो लास्ट मुझे दिल्ली में मिले थे होटल में, वो 2021 में ताज के स्वीट रूम में मिले थे हम लोग। तो बोल दो जिसको भी ये कोर्ट है। अच्छा, आपके पास है क्या कुछ ऐसा एविडेंस, फोटोग्राफ्स ऐसे जो आप दिखा सकें जिससे हम समझ सकें कि हाँ कि आपका कुछ रिलेशन उनसे रहा है? हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा, संदीप से, कि वो कोशिश करें दिखाने की थोड़ा सा बेसिकली। और दूसरा मैं एक बात आपके चैनल पे आज क्लियर करना चाहती हूँ कि जो टैगलाइन दी जा रही है रवि किशन्स वाइफ, जो मैंने इंटरव्यू में भी काफी बार बोला है कि उन्होंने मुझे कुछ दोस्तों के सामने सिंदूर लगाया है, मंगलसूत्र पहनाया है और एज अ वाइफ इंट्रोड्यूस किया है सबसे, बट लीगली हमारी शादी नहीं हुई है, दैट इज बाय लॉ। बट बाकी हाँ, हमारी बिटिया है, उन्होंने सिंदूर लगाया, मैं उनके साथ में कभी भी बाहर जाती थी। जो सिंदूर वगैरह लगाया वो सबके सामने लगाया कि कहीं पे अलग से ऐसे? नहीं, उन्होंने अकेले में नहीं लगाया, हमारे 5-6 फ्रेंड्स थे और तब लगाया था, सिंदूर लगाया था। वो सिंदूर मैंने ऐसे इमोशनल उसमें वो ऐसे करके रखा है, बट आई डोंट नो हैंड उसके फोटोग्राफ्स हैं आपके पास सिंदूर के उसके उस समय के? तो हाँ, मैं सिंदूर लगा के हूँ ना उनके साथ में। दिखाइए कुछ फोटोग्राफ्स ऐसा जिससे कि कुछ लग सके। देखिए, क्लोज करिएगा जरा। ये फोटोग्राफ्स कब का है और किस समय का है? ये तो शिनोमा इसमें 2 months की है। अच्छा। हाँ, और ये मैंने सिंदूर भी लगाया हुआ है इस फोटोग्राफ में। और ऊटी से ही हमारी फ्रेंड भी चली थी साथ में, तो ऊटी से ही उन्होंने मंगलसूत्र खरीदा था और ऊटी में मंगलसूत्र पहनाया था मुझे। ये मिथुन दा की होटल का है। ये वहाँ का है, ऊटी का। और आप लोग किस लिए गए थे? हम लोग 31st मनाने गए थे और तभी मिथुन दा से भी उन्होंने एज वाइफ इंट्रोड्यूस कराया था मुझे, और मिथुन दा ने भी मुझे भाभी बोला था, और ओमपुरी जी भी थे वहाँ पे। अच्छा, उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। ओके, यानी कि ये 90 कब का है फोटो? 98 का? 1998 का है ये। और ये वाला फोटोग्राफ वहीं का है, ऊटी का ही? हाँ जी, ये शिनवास हो रही है और हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। ओके, ये भी फोटो ऊटी का ही है, उस समय जब आप लोग 31st को गए थे? हाँ जी, हाँ जी। ओके, और ये किस समय का फोटो है? ये तभी का ही है जब हम लोग पैम्पर चेंज कर रहे थे शिनोवा का। तो ओके, उस दौरान ये शिनोवा का फोटो है वेस्टिन होटल का। ओके, तो वहाँ पर क्या मिलने आए थे? कब का है, किस समय का है? तो काफी मुझे लगता है बड़ी है उस समय का है। नहीं, बड़ी नहीं, 19 का है ना? हाँ? फर्स्ट वाला बेटा, कौन सा है ये वाला। अच्छा, ये तो बहुत पुराना, ये वेस्टर्न का है, तो काफी टाइम हो गया है इसको काफी तो यहाँ पर क्या करने आए थे? बात करने आए थे? किस तरह? हमसे हमेशा मिलते थे वो, ऑलवेज। और वेस्टर्न में मिलते थे। आपको दूसरे फोटोग्राफ में आपको सेंड कर सकती हूँ जो वेस्टर्न में रूम में है, पर वो रिसेंट है। अच्छा, ये फोटोग्राफ से ये कहाँ का है? ये उधर का, ये ऊटी का। हाँ जी। ओके, इसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि जो है इसमें साथ में है आपके ये, लेकिन वो तो साफ तरीके से डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूँ और न ही किसी तरीके से। ये क्या है? हाँ, तो वो तो कोर्ट में जाएगा, तो फिर वो नेचुरली होटल्स की सीसीटीवी में होगा, ये होगा, वो होगा, बट ये तो जीता जाता सबूत ही है ना। व्हाट इज दिस? उनकी चैट्स भी वो क्या है, उनके वॉइस नोट है वो क्या है, और किसी की आवाज है, रिकॉर्डिंग्स भी हैं उनकी, ये भी है। ये तो फ्रेंड के और कहीं का है। तो ये सारे फोटोग्राफ्स आप उनको पता है? आपने जब उनसे कभी बात की रिसेंटली और ये बात जो अपने बेटी की कही कि उनको एक्सेप्ट करिए या उसके बारे में, तो तब उस दौरान उन्होंने क्या कहा? तब उस दौरान उन्होंने हाँ ही बोले कि रुक जाओ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। यानी वो टालते ही रहते हैं, वो हमेशा टालते ही। मिला, अब तक कब तक टालोगे, क्योंकि वो 25 ईयर की है, तो अब तो एक्सेप्ट करो उसको। तो उसको टाइम ही नहीं दे रहे थे, यानी टाइम भी नहीं देते कि एज अ फादर एटलीस्ट आप अपना और कुछ नहीं दे सकते हो तो एक टाइम तो दो। ये मतलब हम मान के चले कि जब 29 साल आपने लगा दिए और आज आप पूरी तरीके से फाइनली आ गई कि कोर्ट केस भी करेंगी और सामने भी लाएंगी, तो इतना समय क्या आखिर ये पीकेस्ट पॉइंट क्यों आया? आप अब क्यों ये सोच नहीं करने के लिए जब आपने आज तक ये नहीं किया? नहीं, अब ये इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि मैंने आज तक काफी कुछ किया है। मैंने उनको बहुत सारे बार पर्सनली मिली हूँ, इसके बारे में बात की है और फोन पे बात की है, उनको व्हाट्सएप किया है, जो उन्होंने जो मैसेज किया मुझे वो है कि लीगल नोटिस के बाद में, और काफी बार व्हाट्सएप पे उन्होंने ये लिखा कि मैं डिप्रेशन में हूँ।
मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ। तो फिर मैंने उन्हें बोला चलो ठीक है, टेक केयर, हम लोग जब मिलेंगे तब बात कर लेंगे। तो ऐसे उन्होंने टालते टालते कभी कमिट सुसाइड, कभी डिप्रेशन, ऐसे आगे बढ़ाते गए। उसके बाद में मैंने उनको मेल भी किया। फिर 1 साल पहले नोटिस, लीगल नोटिस भेजा है मैंने 1 साल पहले। तो ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से हुआ, ये काफी सारी चीजें की है मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कुछ सवाल ये हैं कि आपका कुछ वीडियोस है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें आप लोग डांस करते हैं, पार्टी करते हैं, और ये एलिगेशन लग रहा है कि आपका कैरेक्टर असैसिनेट हो रहा है कि भाई आप देखिए इस तरीके से रहती हैं और इस तरीके से आपकी चीजें, और आज आप आरोप लगा रही हैं कि मेरे मतलब वो मेरी बेटी, ये बेटी है। तो आप एक तरफ तो एंजॉय कर रही हैं और दूसरी तरफ इस तरीके कर रही हैं, तो ये दोनों का 1 मिनट, ये दोनों का तो ये मेरे को समझ में ही नहीं आया, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड थी बीना, जो बेचारी हेयर स्टाइलिस्ट है, छोटी मोटी, ठीक है, उसका बर्थडे था और उसमें सारी लड़कियां ही हैं। उसमें ना दारू भी दिखेगी आपको और ना उसमें कोई लड़के भी दिखेंगे। हम लोग लड़कियां मस्ती कर रही है, डांस करी, उसमें सो व्हाट? उसमें कोई गलत बात है कि आप पार्टी करते हो तो गलत बात है? बिल्कुल नहीं है। तो उसको मुद्दा ही उसको यानी उन पर कुछ असैसिनेट किया गया कि भाई आप इस तरीके से रहते हैं और ये अचानक से आके आप आरोप लगा रहे हैं, आप फेक हैं, आपके कोई बेस नहीं है आपके। मुझे इस बात का समझ में नहीं आता है। पार्टी कोई करता नहीं है, सब करते हैं। वो तो छुप छुप के बहुत करते ही हैं, पर मैं तो पार्टी कर रही हूँ लड़कियों के साथ में, डांस कर रही हूँ, तो उसमें कोई गलत बात है? और अगर मैंने एक और फोटोग्राफ देखा जिसमें छोटे शॉर्ट्स पहने, तो क्या हुआ? सिमसूट, अगर स्विमिंग करने जाऊं तो सिमसूट भी पहनूंगी। उसमें यानी क्या, मैं क्या उसमें मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एंड ये बहुत गलत बात है। तो मैं उनके ऊपर मानहानि का भी दावा लगा सकती हूँ, जो भी कर रहे हैं 100% लगा सकती हूँ। हाउ डेयर दे, कैसे कर सकते हैं? मैं पार्टी कर रही हूँ इसलिए गलत बोल रहे हैं, या मैं शॉर्ट्स पहन रही हूँ इसलिए गलत बोल रहे हैं? कि मेरा कैरेक्टर नहीं है अगर मैं पार्टी कर रही हूँ और शॉर्ट्स पहन रही हूँ तो सुना दोस्तों, इस महिला का जो गलत है आरोप ना? है वो हालांकि कोर्ट जानने के लिए तैयार है वो महिला, और दूसरी बात यह है कि यहाँ तक उस महिला ने कहा कि डीएनए टेस्ट होगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं कोई पॉलिटिकल एंगल लेके नहीं आई हूँ, काफी दिनों से हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन मुझे मीडिया में आना पड़ा। तो अगर वो सुनते तो शायद मीडिया में नहीं आना पड़ता। तो काफी ये पुरानी बात है, काफी दिनों की बात है, जब रवि किशन स्ट्रगल कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री में, ये तब की बात है। और उस महिला ने काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया था, ये भी बता रही है। अब सारे लोगों का यही मानना है कि इसका इनके चुनाव पे बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। हालांकि गोरखपुर से सांसद है, लेकिन ये मामूली मुद्दा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। और महिला ने जिस तरीके से दावे किए हैं, जिस तरीके से एलिगेशन लगाया है, और 25 साल की एक बेटी आई है सामने, इससे कहीं न कहीं रवि किशन जी की छवि भी बहुत ज्यादा धूमिल होने वाली है और इसका चुनाव पे भी कहीं न कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। फिलहाल आने वाले टाइम में देखना ये होगा कि इस मुद्दे का चुनाव पे कितना ज्यादा असर पड़ता है, कितना ज्यादा नुकसान उनको होता है, कितना ज्यादा फायदा होता है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।